दोस्तों आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी टेरेस, बैल्कनी या रूफटॉप पर अपना छोटा सा हरा भरा संसार बनाना चाहते हैं। दोस्तों, गार्डनिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ा सा प्यार, सही वक्त का ज्ञान और सही जानकारी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्मी के महीनों में लगाई जाने वाली ऐसी शानदार 20 सब्जियों के बारे में बताऊंगी जो आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से इनको अभी लगाएंगे तो आने वाले 1 से 2 महीने में आपको यहाँ से ढेर सारी ताजी और ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ने को मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं मई और जून के महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। मैं हूँ मीनाक्षी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पसंदीदा गार्डनिंग चैनल जैवी गार्डन पर। मैं हूँ आपका दोस्त, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजाए। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम पूरे जोरों पर आ गया है। भारत के कई हिस्सों में मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जून के महीने में गर्मी का असर थोड़ा कम होने लगता है और हमारी प्यारे मानसून की शुरुआत हो जाती है। ये 2 महीने बहुत अच्छे होते हैं आपके होम गार्डन में गमलों में सब्जियों को उगाने के लिए। आप में से बहुत से नए गार्डनर सोच रहे होंगे कि इस चिलचिलाती और झुलसा देने वाली गर्मी में भला क्या उगेगा, पर दोस्तों नेचर के पास हर मौसम का एक बेहतरीन जुगाड़ है। तो सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी की। सब्जियां लगाने से पहले हमें मिट्टी तैयार कर लेनी है, क्योंकि मिट्टी ही किसी भी पौधे की जान होती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं तो पौधा कैसे चलेगा। इन सारी सब्जियों के लिए जो मिट्टी बनानी है वो वेल ड्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें पानी ना रुके। आपकी तैयार की हुई मिट्टी पूरी तरह से न्यूट्रिशन रिच होनी चाहिए ताकि पौधों को सही खुराक मिले। इसलिए आप मिट्टी में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद यानी काउ डंग कंपोस्ट मिलाइए। मिट्टी को हल्का और मॉइस्चर रिच रखने के लिए उसमें थोड़ी मात्रा में कोकोपीट भी मिलाइए, और दूसरी जरूरी न्यूट्रिशन देने के लिए मिट्टी में नीम खली, बोन मील और सरसों की खली, इन्हें भी मिलाइए। अगर आप परेशान हैं कि ये प्रीमियम क्वालिटी की मिट्टी का सामान, टॉप क्लास ग्रो बैग्स, 100% जर्मिनेशन रेट वाली बीज और सबसे बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहाँ से लाए, तो सीधा विजिट कीजिए हमारी अपनी वेबसाइट jaivigarden.com पर। हमने स्पेशली बिगिनर्स के लिए बेस्ट गार्डनिंग प्रोडक्ट्स वहाँ लिस्ट किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब डिटेल में बात करते हैं उन टॉप सब्जियों की जिन्हें आप अपनी टेरेस गार्डन में बड़ी ही आसानी से गमलों में उगा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे है भिंडी यानी ओकड़ा। भिंडी एक बहुत ही अच्छी गर्मियों में होने वाली सब्जी है जो आप पूरी गर्मी और बारिश के सीजन में उगा सकते हैं। जब आप भिंडी को मई और जून में लगाते हैं तो ये हमें जुलाई और अगस्त मतलब बारिश के मौसम में मिलेगी। भिंडी लगाने के लिए इसके बीज को सीधा ही ग्रो बैग या गमले की मिट्टी में आप लगा सकते हैं। भिंडी लगाने के लिए जो गमला होता है उसकी मिनिमम साइज 12 बाई 12 इंच का होना चाहिए। बीज लगाने के लगभग 45 से 50 दिन में ही हमें भिंडी तोड़ने को मिल जाता है। नेक्स्ट लिस्ट में है बैंगन यानी ब्रिंजल। बैंगन के बिना किचन तो अधूरा ही लगता है, और इसे आप अपने होम गार्डन में मई और जून के महीने में आसानी से लगा सकते हैं। बैंगन को लगाने के लिए बीज से पौधे तैयार करने होते हैं, तो आप जून के मंथ में बैंगन के पौधे तैयार कर सकते हैं। जुलाई जैसे ही बारिश का मौसम आ जाएगा आप इन्हें लगा दीजिए। बैंगन को लगाने के लिए जो ग्रो बैग होता है वो है 15 बाई 15 इंच की ग्रो बैग। आपको आगे चलकर 60 से 70 दिन बाद बैंगन मिलना शुरू हो जाएगा। बैंगन आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक अगर आपने अच्छे से केयर कर ली तो पौधे से कंटिन्यू बैंगन आपको मिलता रहेगा। इसके बाद बारी आती है टमाटर की। टमाटर के आप पौधे तैयार कर सकते हैं मई और जून में, और फिर इन्हें जून के एंड में लगाना शुरू कर सकते हैं। तो पूरे आपको रेनी सीजन में टमाटर तोड़ने को मिल जाएंगे। टमाटर लगाने के लिए जो ग्रो बैग होता है बेस्ट वो है 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग, जिसमें एक पौधा आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है मिर्च यानी चिली। मिर्च गमले में बड़ी ही आसानी से हो जाती है और अलग अलग तरह की आती है। अचारी मिर्च आती है, बुलेट मिर्च आती है, तीखी मिर्च आती है, कम तीखी मिर्च आती है। तो जो भी मिर्च आपको पसंद है आप उनके बीज लगाकर पहले पौधे बना लीजिए। मई और जून के महीने में आप पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसे ही पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए आप इसे 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में या गमले में लगा दीजिए। लगभग 60 से 70 दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने को मिलने लगेंगे। मिर्च लगा देंगे तो आप उसके पौधे भी 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक उस एक ही पौधे से आपको मिर्च मिलता रहेगा। मेरे गार्डन में तो कोई
कोई मिर्च की पौधा 1 साल से ऊपर यानी 1.5 साल भी हो चुकी है, अभी भी मुझे ढेर सारे मिर्च उसी प्लांट से मिलता रहता है। अब बारी आती है बेल वाली सब्जियों की, यानी क्रीपर्स जिसे हम कहते हैं और गोट्स जिसे कहते हैं। दोस्तों, बेल वाली सब्जियां छत पर बहुत ही अच्छी लगती है और इसका ईल्ड भी जोरदार होती है। बेचारे बहुत ही भोले भाले पौधे होते हैं, बस किसी नेट का इसे सहारा दे दो, ये आसमान छूने लगते हैं। तो बेल वाली सब्जियों में से सबसे ऊपर आता है लौकी। लौकी जिसे आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं। अब जब आप लौकी जून में लगाएंगे तो ये आपको मिलेगी बारिश के मौसम में। इसके लिए आप बड़ा ग्रो बैग ले और उसमें लौकी के सीधे ही बीज लगा दीजिए, या लौकी की आप पौधा भी बना सकते हैं। 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में आप 2 से 3 लौकी के पौधा आराम से लगा सकते हैं। लौकी के जब भी आप पौधे लगाए तो कम से कम 4 से 5 पौधा तो लगाइए, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल फूल अलग अलग आते हैं। जब आप 5-6 पौधे लगाएंगे तो एक ही समय पर मेल और फीमेल फूल साथ में आ जाएगा, तो इससे क्या होगा, पॉलिनेशन अच्छा रहेगा। लौकी के बीज लगाने के लगभग 70 से 80 दिन बाद आपको वहाँ से लौकी तोड़ने को मिल जाएंगी। इसके बाद बारी आती है करेला यानी बीटर गोर्ड की। करेला एक बेल वाली सब्जी है जो आप गर्मियों में लगाकर इसे बारिश के समय में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। करेला लगाने के लिए आपको बड़ा ग्रो बैग लेना है जिसके साइज मिनिमम 18 बाई 18 यानी 18 बाई 18 इंच की होनी चाहिए, या इससे ज्यादा भी ग्रो बैग आप ले सकते हैं। करेला के बीज सीधा ही आप गमले में लगा दीजिए। उसके बीज लगाने के लगभग 10 से 12 दिन में करेला के बीज उग जाते हैं और लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको करेला तोड़ने को मिल जाएगा। करेला भी कई तरह के आते हैं, लंबे वाले, छोटे वाले, सफेद करेला, तो आप अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से करेला लगा सकते हैं। नेक्स्ट है गिलकी यानी स्पॉन्ज गोर्ड। गिलकी जिसे आप मई और जून के महीने में आराम से लगा सकते हैं। गिलकी को भी लगाने के लिए ग्रो बैग का साइज मिनिमम जो चाहिए वो है 18 बाई 18 यानी 18 बाई 18 इंच का। गिलकी के एक ग्रो बैग में लगभग 4 पौधे आप लगा सकते हैं। गिलकी भी 60 दिन बाद मिलेगी, लगभग बारिश जैसे ही शुरू होगी और आपको गिलकी तोड़ने को मिलने लगेंगे। तोरई यानी रिज गोर्ड। तोरई को भी गिलकी के समान ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं। तोरई को भी रेडी होने में मतलब मिलने में लगभग 60 से 70 दिन लगते ही हैं। 10 से 15 दिन ज्यादा भी लगते हैं गिलकी से। तो तोरई के बेल को किसी क्रीपर नेट पर आप फैला दीजिए। आगे चल के आपको ढेर सारी तोरई मिलेगी तोड़ने को। इसके बाद बारी आती है कद्दू, पंपकिन। अब कद्दू जो है वो एक बेल वर्गीय सब्जी तो है और इसे आप जून में लगाएं ताकि बारिश के सीजन में आपको मिले, क्योंकि आप जब जून में कद्दू को लगाएंगे तो जुलाई तक इनके पौधे इतने बड़े हो जाएंगे कि उनमें फूल आने लगेंगे। तो कद्दू को लगाने के लिए जो ग्रो बैग चाहिए वो है 24 बाई 24 यानी 24 बाई 24 इंच का आपको लेना है। उसमें 2 कद्दू के पौधे आप लगा दीजिए। इसके बाद बारी आती है क्यूकम्बर यानी खीरा। खीरा बारिश के समय में बहुत अच्छी होती है, गर्मियों में तो खीरा होती ही है। साथ में आप इसे जून के बारिश के लिए भी लगा सकते हैं। जब जून में आप खीरा लगाएंगे तो वो बारिश के समय जुलाई में आपको उसमें से खीरा तोड़ने को मिलेगा। खीरा लगाने के लिए जो ग्रो बैग है उसकी हाइट 12 इंच तो मिनिमम होनी चाहिए। चौड़ाई आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। खीरा के भी सीधे बीज लगा दीजिए या इनके पौधे भी आप बना सकते हैं। लगभग 60 से 65 दिन में आपको खीरा तोड़ने को मिलने लगेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो तो मजे से देखते हो पर कमेंट करना भूल जाते हो। चलो अभी वीडियो को थोड़ी देर पॉज करो और जल्दी से कमेंट में बताओ कि इन बेल वाली सब्जियों में जो आपकी फेवरेट सब्जी है वो कौन सी है। और हाँ, jaivikgarden.com पे चेक करना मत भूलना, वहाँ ये सभी बीज अवेलेबल है। अब बारी आती है जड़ और कंद वाली सब्जियां यानी कि रूट और ट्यूबर वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले लिस्ट में है अदरक यानी जिंजर। आप अदरक को लगाने का जो सही समय है वो है मई और जून का महीना, क्योंकि ये इसी समय लगाई जाती है। अदरक लगाने के लिए जो आपको बीज लेना है वो अदरक ही होता है, मतलब अदरक का जो कंद होता है उसी से अदरक को लगाया जाता है। अदरक लगाने के लिए जो ग्रो बैग की साइज है वो 12 इंच की होनी चाहिए। अदरक के जो कंद है उन्हें सीधा ही मिट्टी में लगभग 1 से 2 इंच गहराई पर दबा दीजिए। बहुत ज्यादा आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। लगभग 25 से 30 दिन में अदरक के जो कंद है इससे पौधे निकल आएंगे और 8 से 9 महीने में अदरक तैयार हो जाएगा।
हार्वेस्ट करने के लिए। इसके बाद बारी आती है हल्दी। हल्दी को भी आप मई और जून के महीने में अपने होम गार्डन में बड़ी ही आसानी से उगा सकते हैं। हल्दी लगाने के लिए भी ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच का होनी चाहिए। हल्दी आपको दो तरीके का मिलता है मार्केट में, एक पीली हल्दी और एक होती है काली हल्दी, जिसे लोग लगाना पसंद करते हैं। काली हल्दी लगाने के लिए भी आपको ग्रो बैग 12 बाई 12 इंच की लेनी है, मतलब गहराई में मिनिमम 12 इंच होनी चाहिए। हल्दी के भी कंद लगाए जाते हैं। कंद को सीधा मिट्टी में लगा दीजिए। हल्दी लगाने की लगभग 6 से 8 महीने बाद आपको ढेर सारे हल्दी मिल जाएगी। नेक्स्ट बारी आती है अरबी। अरबी कंद वाली सब्जी है जो आप मई और जून के महीनों में लगा सकते हैं। अरबी को जब आप लगाएंगे तो इसके 3 से 4 महीने में ही आप पत्ते हार्वेस्ट कर सकते हैं और लगभग 6 महीने बाद आप अरबी निकाल सकते हैं। अरबी को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो है 12 बाई 12 इंच का, या उससे आप बड़ा भी ले सकते हैं। अब बारी आती है हरे पत्तेदार सब्जियों की। तो इसमें से सबसे पसंदीदा धनिया है। अब धनिया का नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि मई की गर्मी में भी धनिया कैसे होगी, तो ये पॉसिबल है। आप मई और जून दोनों महीने में जो है धनिया उगा सकते हैं। धनिया को लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो 24 बाई 9 इंच का आपको लेना चाहिए। 24 इसका गोलाई और 9 इंच इसका लंबाई। गर्मियों में धनिया लगाने के बाद इसके जो ऊपर की मिट्टी है उसको मल्च कर दिया जाता है कार्डबोर्ड के टुकड़े या जूट के बोर्ड से, या आप कोकोपीट भी ऊपर से दे सकते हैं। लगाने के लगभग 45 से 50 दिन बाद ही आपको धनिया की पत्ती जो है वो काटने को मिल जाएगी। धनिया के साथ साथ हम पालक यानी स्पिनच भी लगा सकते हैं। पालक भी गर्मियों में बड़े ही आसानी से हो जाती है। सेम तरीके से आप पालक को भी उगा सकते हैं जैसे हमने धनिया को लगाया है। पालक लगभग 40 से 45 दिन में ही आपको पालक की पत्तियां तोड़ने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लगा सकते हैं लाल भाजी, चौले की भाजी और नोनिया की भाजी। इन तीनों भाजियों को आप अलग अलग लगाइए, लेकिन ग्रो बैग लीजिए 24 बाई 9 इंच की या 24 बाई 12 इंच की। और कोई भी भाजी का जो सीड्स होती है, बीज होती है, वो बहुत ही बारीक होती है। तो जब भी आप इन बीजों को लगाए, मिट्टी के ऊपर इसको हल्के से बिखर दीजिए। मिट्टी को हल्की लेयर से कवर कर दीजिए। लगभग 40 से 50 दिन में आपको भाजी के पत्ते काटने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है हमारी पत्तेदार सब्जियों में पुदीना। अब पुदीना गर्मियों में खाने में भी अच्छा लगता है, साथ में पुदीना को उगाने का भी सही सीजन गर्मियों का ही होता है। मई और जून के महीने में आप पुदीना की कटिंग आसानी से लगाकर पुदीना के पौधे बना सकते हैं। जो मार्केट में पुदीना मिलता है, इसकी कटिंग को आपको लगाना है, या फिर पुदीना के जो बीज होती है उससे भी आप इसे उगा सकते हैं। कटिंग लगाएंगे तो लगभग 30 से 40 दिन बाद ही पुदीना हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएगा, वरना आपको 60 दिन तक का समय लग सकता है। इसके अलावा आप लगा सकते हैं बीन्स, जिसे कि हम फलियां बोलते हैं। इसमें ग्वार फली, बरबटी, सेम फली, तो इन सारे फलियां के बीज भी आप मई और जून के महीने में अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं। इसके लिए आपको 12 बाई 12 इंच का या 24 बाई 12 इंच का भी ग्रो बैग आप ले सकते हैं। 40 से 50 दिन में लगभग ये पौधे तैयार हो जाते हैं और पूरी गर्मी और पूरी बारिश के मौसम में आपको ढेर सारे बीन्स यानी फलियां तोड़ने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है टिंडा। टिंडा को भी आप मई और जून के महीने में लगा सकते हैं। टिंडा स्पेशली गर्मियों की सब्जी होती है। इसको लगाने के लिए 15 बाई 15 इंच का ग्रो बैग लीजिए, उसमें डायरेक्ट बीज लगा दीजिए। लगभग 50 से 60 दिन में ही टिंडा के फल तोड़ने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में है छप्पन कद्दू। छप्पन कद्दू को आप मई जून पूरी गर्मी उगा सकते हैं। कद्दू वर्गीय की सब्जी है ये, जैसे जुकिनी होती है वैसे ही ये होता है। इसके बेल नहीं होती है, सीधा ही बीज लगा दीजिए। इसको 15 बाई 15 इंच के ग्रो बैग में एक बीज या 24 बाई 12 इंच के ग्रो बैग में 4 बीज आप लगा सकते हैं। छप्पन कद्दू बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। लगभग 45 से 50 दिन में ही आप इसकी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। एक पौधे से 3-4 छप्पन कद्दू मिलते हैं, इसलिए 2-2 महीने के अंतराल आप इसे लगाएंगे तो आपको लगातार कद्दू जो है वो मिलते जाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी लिस्ट उन सभी बढ़िया सब्जियों की जो आप मई और जून के महीने में अपने होम गार्डन में गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। इनमें से ज्यादातर सब्जियां जो आप अभी लगाएंगे वो आपको 1 महीने बाद, कुछ भाजी जो है उनकी हार्वेस्ट आप कर सकते हैं और कुछ सब्जियां 2 महीने बाद हार्वेस्ट करने को आपको
मिलेंगी। मतलब कुछ सब्जियां आपको गर्मी में ही मिल जाएगी और कुछ सब्जियां आपको रेनी सीजन जैसे ही शुरू होगा तब हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी। सारी सब्जियां पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से उगानी चाहिए। अगर आपको सबसे बेस्ट गार्डनिंग प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट jaivikgarden.com पर एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे। अगर कोई सब्जी हमसे छूट गई है जो मई और जून के महीने में लगाई जा सकती है तो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।